अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, जिसपे हमने डिस्कस किया था कि 5 डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल या कोई भी कंपोनेंट सब्सटेंस जो कि रेडिएशंस इमिट कर रही है तो हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करके हम उनको मेजर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने 3 डिवाइसेस जो थी वो डिस्कस की थी, जिसमें आयोनाइजेशन चैम्बर था, गीगर मुलर काउंटर था और फोटोग्राफिक मेथड था। आज हम नेक्स्ट फर्दर जो टाइप्स हैं उनमें वो डिस्कस करेंगे कि मजीद फर्दर कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी को मेजर या फिर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आज की जो डिवाइस हम फर्स्ट देखेंगे, जो मेथड देखेंगे वो है क्लाउड चैम्बर मेथड। क्लाउड चैम्बर मेथड को हम यूज़ करते हैं रेडिएशंस को मेजर करने के लिए कि किसी भी सब्सटेंस जो भी कंपोनेंट है या जो भी सब्सटेंस है वो रेडिएशंस इमिट कर रहा है, तो उसकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम आयोनाइजेशन क्लाउड चैम्बर मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। क्लाउड चैम्बर किस चीज़ पे कंसिस्ट किया होता है, यहाँ पे आपको क्लाउड चैम्बर की जो डिवाइस है वो नज़र आ रही होगी कि कैमरा होता है, ठीक है, विंडो जिसमें से हम क्या करते हैं और विजुलाइज करने के लिए, पिक्चर को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, डस्ट फ्री एयर होती है जो कि क्या होती है इस चैम्बर के अंदर फिल की हुई होती है क्लाउड चैम्बर के अंदर, और यहाँ पे एक पिस्टन है। अब हम देखते हैं कि 1 बाय 1 होता क्या है क्लाउड चैम्बर के अंदर के, जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है जो कि रेडिएशन इमिट कर रहा है हम उसको जो है वो मेजर करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, चैम्बर कंटेन्स एयर सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स। यहाँ पे क्या की गई है, एयर फिल की हुई है जिसके अंदर क्या है कि वाटर के वेपर्स मौजूद हैं, ठीक है, सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। When piston is lowered, suddenly gas expand and super cooled। जब हम इस पिस्टन को जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है, जब हम इसको नीचे की तरफ करते हैं तो उसके अंदर जो गैस मौजूद है वो क्या होती है, एक्सपैंड होती है। एक्सपेंशन की वजह से क्या होती है, उसकी कूलिंग होती है। नेक्स्ट क्या आता है, अल्फा और बीटा पार्टिकल पास कॉज आयोनाइजेशन अलोंग इट्स पाथ। नेक्स्ट में हमारा क्या है कि जो हमारी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जब हमने क्या किया, आयोनाइजेशन जो भी गैस है हमने इसके अंदर फिल कर दी, उस गैस की हमने क्या करवाई, एक्सपेंशन करवाई, एक्सपेंशन की वजह से कूलिंग हुई। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जब वो रेडिएशन इमिट करता है, लाइक अगर वो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है, तो जब अल्फा और बीटा पार्टिकल्स इसमें से इमिट होंगे तो जो इसके अंदर गैस मौजूद है जब वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसकी आयनाइजेशन कॉज करते हैं। अब जो आयंस की वजह से, आयनाइजेशन की वजह से जो न्यूक्लियाई आयंस प्रोवाइड न्यूक्लियाई कॉज वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंसेशन। जो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं आयंस, हमने कहा कि आयनाइजेशन हो गई, उसके बाद जो आयंस इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए या न्यूक्लियाई हो गए जिनके पर हमने कहा कि न्यूक्लियाई रह गए हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके साथ क्या होते हैं, वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। जब वो वाटर के कंडेंस हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना एक मार्क बनाते हैं, अपनी ट्रेल जो है वो शो करते हैं। द ट्रेल्स और क्लाउड, या हम ये कह सकते हैं कि क्लाउड के कंडेंस होने के बाद वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस होने के बाद क्या होते हैं, क्लाउड्स की फॉर्म में जो है वो नजर आते हैं गैस का जो चैम्बर है उसके अंदर। द ट्रेल और क्लाउड प्रोड्यूस मार्क्स द ट्रैक्स, ठीक है, जब क्या होते हैं वो जो न्यूक्लियाई हैं जिनके साथ वाटर के ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो गए हैं तो क्या करते हैं, जब वो ट्रेवल करते हैं तो उनकी वजह से मार्क्स के जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जो मार्क्स उनके ट्रैक की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, उन ट्रैक्स को क्या किया जाता है, हम ये जो ऊपर वाली विंडो है इस विंडो से क्या करते हैं, जो इसके अंदर मुख्तलिफ आयनाइजेशन की वजह से न्यूक्लियाई के जो है वो वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ कंडेंस होने की वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे मार्क्स प्रोड्यूस होते हैं। उन मार्क्स को क्या किया जाता है, यहाँ विंडो से ऑब्जर्व कर सकते हैं और इमीडिएटली क्या करते हैं, जो हमने कैमरा प्लेस किया हुआ था उसके साथ जो है वो फोटोग्राफ करते हैं। द ट्रैक कैन बी सीन थ्रू द विंडो एंड फोटोग्राफ्स। इस तरह से क्या करते हैं कि जितने यहाँ पे हम कहेंगे कि जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो रेडिएशंस इमिट करेगा, वो रेडिएशंस क्या करेंगे, आयनाइजेशन कॉज करेंगी, और जो आयनाइजेशन के साथ न्यूक्लियाई जनरेट होंगे वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ कंडेंस होकर अपना एक मार्क प्रोड्यूस करेंगे। जो मार्क हमारे पास आता है उसको हम क्या करते हैं, विंडो से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं कि जो हमारा कैमरा हमने माउंटेड किया हुआ होता है अबव द विंडो, उसके जरिए हम उसको फोटोग्राफ करते रहते हैं। जब फोटोग्राफ करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जितनी भी रेडिएशन इमिट हो रही है, जितनी भी रेडिएशन जनरेट हो रही है, उतनी आयनाइजेशन कॉज कर रही है, उतने ही हमारे पास क्लाउड्स के बन रहे हैं और उतना ही वो ट्रैक्स हमारे पास विजिबल होते हैं। तो उसके जरिए हम क्या करते रहते हैं, फोटोग्राफ के जरिए उनको कैप्चर करते रहते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं कि कोई भी जो रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस है कि वो कितनी रेडिएशंस इमिट करें, क्योंकि जितने ज़्यादा वो मार्क्स होंगे उनको जो है हम डायरेक्टली रिलेट कर लेंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन या जो भी सब्सटेंस है वो रेडिएक्टिव है या नहीं है। अगर वो रेडिएक्टिव है तो वो कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो इमिट कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्लाउड चैम्बर मेथड। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है सेंटिलेशन काउंटर मेथड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेंटिलेशन काउंटर मेथड के जरिए जो है हम रेडियो एक्टिविटी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं।
नेक्स्ट था हमारा सेंटिलेशन काउंटर। सेंटिलेशन काउंटर की हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरह से डायग्राम होती है इसकी। सेंटिलेशन काउंटर की जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये हमारे पास क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये हमारी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल इससे इमिट हो रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे हम अपना क्या करते हैं, आई पीस प्लेस करते हैं। वायर है जिसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे जहाँ पे हम अपने आई पीस या फिर आई की जो है वो लोकेशन, तब हम अपनी जो आई की पोजीशन वो हम यहाँ पे माउंट करते हैं, जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी रेडिएशंस इमिट हो रही है या नहीं हो रही। अब सेंटिलेशन काउंटर है, सेंटिलेशन को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसको भी हम जो है वो डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी के लिए इसके यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली रदरफोर्ड यूज्ड अ स्पेनथेरिस्कोप फॉर द डिटेक्शन ऑफ, इसको जो ये जो स्पेनथेरिस्कोप है इसको हम सेंटिलेशन काउंटर के तौर पे यूज़ करते हैं। स्पेनथेरिस्कोप है ये बेसिकली। सबसे पहले जो था वो रदरफोर्ड ने जो था इस डिवाइस को यूज़ किया था रेडियो एक्टिविटी की मेजरमेंट के लिए। इसके लिए क्या होता है कि जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, जब उससे रेडिएशंस इमिट होती हैं, जब वो जाके जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करती हैं तो एज अ रिजल्ट जो है वो सेंटिलेशन यानी कि एक फ्लैश लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। जब फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कर सकते हैं कि आई के जरिए जो है उस फ्लैश लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और उसको हम मैयर करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं कि जितनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो जितनी रेडिएशन इमिट करती रहेगी, जैसे जैसे वो जाके जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करेंगी, एज अ रिजल्ट क्या होगी, रेडिएशन इमिट होगी और उस रेडिएशन फ्लैश लाइट जो है वो इमिट होगी और उस फ्लैश लाइट को हम क्या कर सकते हैं, अपने आई के साथ जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम इस डिवाइस के जरिए जो है हम कितना मैयर कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम 50 to 200 पर सेकेंड जो है वो हम मैयर कर सकते हैं। तो क्या क्या है, हम इसका बेसिक जो है वो स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस माउंटेड ऑन द टिप ऑफ द वायर इमिटेड अल्फा पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करती है, इमिटेड अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स जो वो इमिट करेंगे वो कहाँ जाएंगे, स्ट्राइक, जैसे मैंने नेक्स्ट आपको स्टेप बताया कि जो पार्टिकल्स इमिट होंगे वो कहाँ जाके स्ट्राइक करते हैं, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो कि हमने इसके सामने प्लेस की हुई है उसके साथ स्ट्राइक करेंगे। ईच पार्टिकल स्ट्राइक विद द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ईच पार्टिकल strike
विद जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जैसे ही वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ जो है वो जाके स्ट्राइक करेगा तो क्या होगी, एक फ्लैश लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी। प्रोड्यूस फ्लैश लाइट इज प्रोड्यूस्ड ऑन स्ट्राइकिंग। फ्लैश लाइट इज प्रोड्यूस्ड। फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होती है, जो भी फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सीन कर, अपनी जो आई पीस है उसके साथ जो है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज फ्लैशेज ऑफ लाइट्स कुड बी सीन। दीज फ्लैशेज ऑफ लाइट जिनको हम सेंटिलेशंस कहते हैं, लाइट्स जिनको हम सेंटिलेशंस भी कहते हैं, could be seen with eye। with eye के साथ जो है हम क्या कर सकते हैं, उनको सी कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं विद आई पीस। इस तरह से क्या होगा कि जितनी फ्लैश लाइट्स प्रोड्यूस होते हैं हम उनको जो है वो ऑब्जर्व करके, आई पीस से ऑब्जर्व करके उनको हम काउंट करते जाएंगे। उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो रेडिएक्टिव है या नहीं, और वो कितनी रेडिएशन जो है वो इमिट करता है। इससे हम क्या करते हैं, इट वॉज पॉसिबल टू काउंट अल्फा पार्टिकल फ्रॉम 50 to 200 पर सेकेंड जो है मेजर कर सकते हैं विद दिस डिवाइस। फिफ्टी टू 200 अल्फा पार्टिकल्स per second can be measured। ठीक है, इस डिवाइस के जरिए क्या किया जा सकता है कि एक सेकंड के अंदर 50 to 200 अगर अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं तो हम उनको मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि मॉडर्न सेंटिलेशन काउंटर भी जो है वो है, सिस्टम है जिसके अंदर क्या की गई है, इसी सिस्टम के अंदर मजीद जो है वो मॉडिफिकेशन करके जो है एक मॉडर्न सेंटिलेशन काउंटर सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। जो मॉडर्न सेंटिलेशन काउंटर सिस्टम है ऑलमोस्ट प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि इससे रिलेट करता है, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई है। वो क्या क्या अमेंडमेंट्स है मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि मॉडर्न सेंटिलेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो थोड़ी अमेंडमेंट्स की गई हैं। जो कि कॉमनली अब हम कह रहे हैं कि यूज़ हो रहा है सेंटिलेशन काउंटर। मॉडर्न जो सेंटिलेशन काउंटर है उसकी जगह पे हमने क्या कहा था कि सेंटिलेशन काउंटर के अंदर जिंक सल्फाइड स्क्रीन यूज़ होती है, लेकिन जो मॉडर्न सेंटिलेशन काउंटर है आजकल उनके अंदर जो है वो क्या किया जाता है, उनको बीटा पार्ट अल्फा और बीटा, हमने यहाँ पे देखा अल्फा पार्टिकल्स के लिए, लेकिन जो मॉडर्न सेंटिलेशन काउंटर है उसके अंदर हम अल्फा पार्टिकल के साथ साथ जो है वो बीटा पार्टिकल्स को भी जो है वो स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। अल्फा और एंड बीटा पार्टिकल्स मेजरमेंट दोनों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हमने क्या कहा था कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, लेकिन हम जो मॉडर्न सेंटिलेशन सिस्टम के अंदर आजकल जो यूज़ हो रही है वो यूज़ होता है कि जिंक सल्फाइड की जगह पे जो है वो क्रिस्टल ऑफ सोडियम आयोडाइड विद अ लिटिल थैलियम आयोडाइड इज एम्प्लॉयड इंस्टेड ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन की जगह पे क्रिस्टल ऑफ sodium iodide with a little thallium iodide is applied। crystal of sodium iodide प्लस स्मॉल अमाउंट के अंदर जिसके अंदर थैलियम आयोडाइड होता है वो यूज़ की जाती है, थैलियम आयोडाइड। और इसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते थे कि जो भी हमारा रेडिएक्टिव सब्सटेंस थी उसको हम जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के सामने प्लेस करते थे, लेकिन जो ये वाला है जहाँ पे यहाँ पे मॉडर्न सेंटिलेशन सिस्टम के अंदर क्या करते हैं कि जो ये हमारे पास क्रिस्टल होती है, इसी क्रिस्टल के अंदर जो है एक स्मॉल वाइल या वेल बनाते हैं क्रिस्टल के अंदर ही, और उसके अंदर ही जो है अपना सैंपल प्लेस करते हैं। सैंपल प्लेस्ड इनटू द वेल
कट इनटू द क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल यूज़ की गई है इसी के अंदर जो है वो एक वेल बनाते हैं और उसी के अंदर हम अपना क्या करते हैं, जब अपना सैंपल प्लेस करते हैं। सैंपल जब हम प्लेस करेंगे एज रिजल्ट क्या होगा, जब हमारा सैंपल जो रेडिएटिव सैंपल होगा जब वो रेडिएशन इमिट करेगा तो जो रेडिएशन इमिट होंगी जब वो इस जो हम क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं उसके साथ जब इंटरैक्ट करती हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, वही हमारे पास जो हमने कहा कि फ्लैश ऑफ लाइट या जिसको हम सेंटिलेशन कह रहे हैं वो जनरेट होगी। द रेडिएशन फ्रॉम सैंपल हिट द क्रिस्टल एंड प्रोड्यूस सेंटिलेशन। रेडिएशन from sample hit the crystal, क्रिस्टल को हिट करेंगे and produce radiation and produce scintillation। scintillation जिसको हम क्या कह रहे हैं कि फ्लैश लाइट्स जो है वो इमिट होती है। सेंटिलेशन, अब हमने उसमें क्या कहा था कि हम आईपीस को सामने रखते हैं और आईपीस के जरिए जो है हम ऑब्जर्व करते हैं जो जितनी भी फ्लैश लाइट्स जो है वो जनरेट हो रही थी। लेकिन जो मॉडर्न सेंटिलेशन सिस्टम्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। दीज फॉल, जो ये हमारे पास सेंटिलेशन जनरेट हुई है, दीज फॉल्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हम इनमें यूज़ करते हैं। जब उनके ऊपर उनसे स्ट्राइक करती हैं, उनके ऊपर फॉल करती हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होती है और उसकी वजह से जो पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं उसको जो है वो मेजर किया जाता है और उसकी बेसिस पे जो है हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कितनी रेडिएशन जो है वो इमिट कर रहे हैं। दिस फॉल्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड जनरेट एंड इलेक्ट्रिक पल्स। इलेक्ट्रिक करंट की जो है वो एक पल्स जो है वो जनरेट होती है। जैसे जैसे हम कहते हैं कि रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है वो रेडिएशन जनरेट करेगा, रेडिएशन क्रिस्टल्स के साथ स्ट्राइक करेंगी, जैसे वो क्रिस्टल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे तो फ्लैश लाइट जिसको हम सेंटिलेशन कह रहे हैं वो जनरेट होगी। वो सेंटिलेशन जो है जब वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के साथ स्ट्राइक करेगी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर फॉल करेगी तो उसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट की पल्स जो है वो जनरेट होगी और उस इलेक्ट्रिक करंट की जो पल्स है उसको मैकेनिकल काउंटर के जरिए जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। recorded in a मैकेनिकल रिकॉर्डर हम इसमें अटैच करते हैं और मैकेनिकल रिकॉर्डर के जरिए हम उसको काउंट करते जाते हैं। रिकॉर्डिंग इन अ मैकेनिकल काउंटर, जितनी पल्स जनरेट होती जाएंगी जो हमारा रिकॉर्डर है वो क्या करता जाएगा, उसको काउंट करता जाएगा, रिकॉर्ड करता जाएगा। सच अ सेंटिलेशन काउंटर कैन मेजर रेडिएशंस अप टू मिलियन पर सेकेंड। दिस कैन मेजर radiation up to millions per second, millions पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न सेंटिलेशन काउंटर्स हैं जो कि आजकल यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो, हमने क्या कहा था कि जो हमारा आईपीएस के जरिए हम ऑब्जर्व करते हैं तो उससे हम 50 to 200 रेडिएशन जो पर सेकेंड इमिट हो रही है हम उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न सेंटिलेशन के अंदर हमने एक मैकेनिकल काउंटर यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर जो है अप टू मिलियन रेडिएशन जो है वो काउंटर मेजर कर सकता है। तो इसीलिए आजकल जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है मॉडर्न सेंटिलेशन काउंटर है, जिसको मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि इसमें और जो सिंपल सेंटिलेशन काउंटर है उसमें क्या डिफरेंस है कि इसके दोनों के अंदर, उसके अंदर हमने क्या कहा था कि अल्फा पार्टिकल्स को जो है नॉर्मली ज़्यादातर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मॉडर्न के अंदर हम अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक सल्फाइड की जगह हमने कहा था कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन यूज़ होती है, लेकिन मॉडर्न के अंदर जो है आजकल सोडियम आयोडाइड प्लस थेलियम आयोडाइड की क्रिस्टल्स यूज़ होती है, जिसपे सोडियम आयोडाइड ज़्यादा अमाउंट में होता है और थेलियम जो है वो कम अमाउंट के अंदर जो है वो मौजूद होता है। सैंपल हमने कहा था कि वहाँ पे हम जिंक सल्फाइड के सामने स्क्रीन के सामने प्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल के अंदर ही एक वेल कट किया जाता है, उस वेल के अंदर अपना सैंपल प्लेस करते हैं। जैसे ही रेडिएक्टिविटी होगी, रेडिएशन इमिट करेगा हमारा सैंपल, जब वो क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक करेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, फ्लैश ऑफ लाइट जिसको हम सेंटिलेशन कह रहे हैं वो जनरेट होगी। वो सेंटिलेशन क्या करेगी, जब हमारे उसके साथ हमने क्या किया होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो है वो प्लेस किया होता है, जैसे ही वो रेडिएशन जनरेट होती है, वो सेंटिलेशन जनरेट होती है, वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के साथ जो है वो फॉल करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिकल पल्स को जो है हम क्या करेंगे, मैकेनिकल काउंटर के जरिए जो है वो मेजर करेंगे और इससे क्या हो सकता है कि 1 सेकेंड के अंदर हम मिलियंस पर सेकेंड जो है वो
मिलियंस ऑफ रेडिएशन जो है वो मेजर कर सकते हैं। आज हमारा जो है वो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि डिफरेंट हमने वेज देखे कि अगर जो रेडिएटिव मटेरियल्स हैं जो कि हम कहते हैं कि रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं, तो कितना कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशन इमिट करते हैं, उसको डिटेक्ट करना, उनकी मेजरमेंट करना कि कौन कौन से सब्सटेंसेस कौन कौन से एलिमेंट जो है वो कितनी रेडिएशन को इमिट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेज यूज़ करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 3 डिवाइसेज जो थी वो डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में मजीद जो 2 डिवाइसेज रह गई थी उसमें हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने एक क्लाउड चैम्बर जो है वो क्लाउड चैम्बर का मेथड देखा, डिवाइस देखी। सेकंड जो था हमने सेंटिलेशन काउंटर मेथड देखा। क्लाउड चैम्बर में हमने क्या देखा कि क्लाउड्स जो है वो क्लाउड चैम्बर मेथड में हमने क्या देखा कि जिसमें हमने कहा कि हमारे पास एक चैम्बर होता है जिसके अंदर हमने क्या किए होते हैं, डस्ट फ्री एयर, वाटर वेपर्स जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। जब आयोनाइजेशन होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ न्यूक्लियर कंडेंस होते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड्स की फॉर्म में जो है वो क्लाउड्स जनरेट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इन अदर वे मार्क्स कह सकते हैं जनरेट होते हैं। उन मार्क्स को क्या कर सकते हैं हम विंडो से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और कैमरा के जरिए फोटोग्राफ करते हैं, और एज अ रिजल्ट हम कहते हैं कि जितने मार्क्स जनरेट हुए हैं उसको हम रिलेट करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो जनरेट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में जो था वो हम देखेंगे कि डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हम के रेडियो केमिकल एनालिसिस के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।